बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आज एक स्टोरी पाकिस्तान में सरफेस हुई और फिर पूरे नेशनल मीडिया ने उसको कवर किया, फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसके वज़रा ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस स्टोरी के थोड़े तो ट्रांसलेशन के तजाद हैं और फिर अपनी अपनी है एंगलिंग है कुछ मीडिया हाउसेस की। उसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है कि हमने तो माजी में ये देखा हुआ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो मदीना पाक भी जाते हैं तो जूते उतारते हैं वहाँ पर भी जाकर, फिर वो जब कुछ सहाफ़ियों की मौजूदगी में भी गुफ्तगू करते हैं व्हेन इट कम्स टू इज़राइल, तो वो कहते हैं मेरी पॉलिसी वही है जो कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी थी। तो वो सारी कहानी को जोड़ते-जोड़ते अब ये सिर्फ़ एक पहले तर्जुमा, फिर मैं एक्चुअल स्टोरी की तरफ आता हूँ और इन सारे फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं कि क्या इमरान खान साहब वाक़ई में प्रो इज़राइल हैं। ये खबर का जो पाकिस्तान के अंदर तर्जुमा छापा गया वो ये मेरे पास सामने है। मैं अब नाम नहीं लेता इदारों के, उन्होंने क्या छापा। इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल से मुताल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ठीक है जनाब, यरूशलेम पोस्ट। अब एक पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा टीवी चैनल और बहुत ही बड़ा अखबार, उन्होंने क्या छापा। इसराइली अखबार के आर्टिकल में इमरान खान को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है चौर साहब। ये सबसे इंपॉर्टेंट नुकता मेरे नजदीक ये था कि ये दो अखबार हैं, ये अलग अलग जो हैं। एक में लिखा है जनाब कि इसराइली अखबार के आर्टिकल में इमरान खान को इसराइल का हिमायती करार दे दिया गया, और दूसरा अखबार उसका उर्दू का तर्जुमा करता है इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल से मुताल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं। एक तो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर कोशिश भी नहीं करते इवेंचुअली। अब ये वो पेपर है जो 15 सितंबर को जो आर्टिकल छापा, ये मेरे पास वो है। मैं उसकी चंद सतूर जो है इसके रेलेवेंट वो पढ़ देता हूँ, फिर इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। पाकिस्तान इज एन इंटरेस्टिंग केस इन पॉइंट, although it has maintained a policy position that was pro-Palestinian for a long time. Recent years have seen an occasional sign of its desire to improve relations with Israel. Former Prime Minister Imran Khan, despite his strong rhetoric against Israeli policies, hinted at Pakistan needing to forge its own foreign policy. This was particularly pertinent at time when the rest of the Muslim world began, जब ये इसराइल सऊदी अरेबिया ने सारे मामलात अपने ठीक करना स्टार्ट किए इसराइल के साथ। Khan's Pakistan Tehreek-e-Insaf winning 93 National Assembly seats in the country recent election, his influence, or perhaps the emergence of another like-minded and equally pragmatic leader could bring opportunities for re-evaluating the extent to which Pakistan can afford to reconsider its historic hostility towards Israel. अब ये मैंने आपके सामने अंग्रेजी भी रख दी, मैंने आपके सामने तर्जुमा भी दो अखबारों का रख दिया कि कहाँ पर लिखा हुआ है कि जनाब इमरान खान साहब इसराइल के हिमायती हैं। जर साहब, कहाँ पर इमरान खान साहब हिमायती? सर देखें, ये अजीबो गरीब सी बात है। नंबर एक तो बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आपने ये वाला सफ़ा पढ़ा ना, इसके ऊपर ये जो लगी हुई है खबर, हाँ, इमरान खान पाकिस्तान में इसराइल से मुतल्लिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। ठीक है। ये लिखने वाला जो है हैरी रिचर्ड, हाँ, ये बरतानवी शहरी है। हाँ, और ज़ाहिर है यरूशलेम पोस्ट के लिए उसने एक आर्टिकल 15 सितंबर को लिखा है। ठीक है, तो आर्टिकल जब कोई लिखता है तो जाहिर है ये उसकी अपनी एक राय होती है, एक बंदे की राय होती है, किसी अदारे की राय नहीं होती या किसी मुल्क की राय नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ये जो लिखा कि अवामी राय, चलें ठीक है मान लिया, इमरान खान पाकिस्तान में जी इतना तकड़ा है, अडयाला में बैठा हुआ इमरान खान, वो अवाम को कहेगा जी आओ इसराइल को तस्लीम करना है, तो और अवाम जो है वो चल पड़ेगी कि इसराइल को तस्लीम इसका करना एक एंगल ये है, बिल्कुल मुमकिनात में। साथ लिखा है कि फौजी पॉलिसी तब्दील कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान की जो फौज है उसकी पॉलिसी कब से पाकिस्तान के सियासतदान बनाने लग गए? सवाल है। क्या ये बरतानवी जो माहर है खारजा अमूर का, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने इतना उठा उठा के सर पीट रहे हैं सुबह से, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इस पर, ऐसा नहीं है वो तो सीनियर आदमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतने सीनियर वजीर जब बैठ के इस किस्म के मुज़हिका के सब्जेक्ट्स के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे तो बतौर पाकिस्तानी मैं ये सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि क्या मेरे जो हुक्मरान हैं इनके पास और कोई करने का काम नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान के सारे मसाइल जो हैं वो खत्म हो गए हैं। इतने मज़ाहिया ये किरदार हैं और इतनी मज़ाहिया किस्म की चीजें करते हैं। साकिब साहब, इससे पहले माजी में हमें जाना पड़ेगा। ख्वाजा आसिफ साहब वजीर खारजा थे जब PDM की 16 महीने की हुकूमत आई। अमेरिका गए, वहां सहाफियों से जो मुबस्सरीन बैठे थे एक किसी इवेंट के ऊपर, उन्होंने बैठ के कहा जी PTI और इमरान खान जो हैं वो इस्लाम के थोड़ा सा ज्यादा करीब हैं। तो वहां पे जाके ये उनको कहते हैं कि डरो इमरान खान से, वो बड़ा पक्का मुसलमान है, गल करो, बड़ा पक्का मुसलमान है। ऑक्सफोर्ड के चांसलर का इलेक्शन आया तो फिर अगेन उसी किस्म की कैंपेन चली, बल्कि जो लोग वहां पे जाके इतराज करते रहे वो बकायदा लिखा उन्होंने, रिटर्न उनको दिया कि जी ये बड़ा मुसलमान है और ये तो उसामा बिन लादेन को भी शहीद कहता है और अफगानिस्तान के ऊपर उसका ये स्टांस है या फलस्तीन के ऊपर उसका ये स्टांस है। वो भी इस पे उस वो भी मीडिया में चलती है। एग्जैक्टली। फिर जब ये पाकिस्तान में आए, जब इनको पता चला कि भाई लोग पाकिस्तान के जाहल नहीं रहे, लोग बड़े बदल चुके हैं, लोग अब ऐसे नहीं है कि टीवी के ऊपर कोई खबर चल जाए। अच्छा, एक
इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अब का नहीं है ये, माजी में जाएं, हम्म नवाज शरीफ के खिलाफ जब कैंपेन चलती रही ना बहुत ज्यादा 98 में, सुप्रीम कोर्ट हमला हो गया जी, सुप्रीम कोर्ट हमला हो गया, उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो नवाज शरीफ जीत के आए थे। सेम 10 साल पीटीवी के ऊपर हमने देखा आसफ जरदारी साहब थ्रू आउट उनके उनके खिलाफ कैंपेन होती रही, वो सदर मुमलिकत बन गए। अब 18 ये जो 24 का इलेक्शन है, इससे पहले ज़ाहिर सानिया 9 मई हुआ, एक बड़ा सानिया था पाकिस्तान का, उसके बाद जो कैंपेन एक प्रॉपर चली, तो उसके बाद इमरान खान जीत के आए सामने। तो एक चीज तो पहले लोग आप अंडरस्टैंड करें कि भाई लोग इस किस्म की कैंपेन जो है ना उसको रखते हैं अपनी जूते की नोक के ऊपर। चलें अब हम जरा देख लेते हैं, जायजा ले लेते हैं। वो एक रेफरेंस कोट कर दूं, आपको याद है हामिद मीर साहब वाला क्लिप? जी एग्जैक्टली, मैं वो सुनवाता भी हूँ। हाँ, वो प्लीज वो सुनवा दें हमारे। ये उस वक्त का क्लिप है जब इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के वजीर आजम थे और हामिद मीर साहब उस मीटिंग में बकौल उनके मौजूद थे। ताजा ताजा शायद 19 की बात इक्तदार से, जी बिल्कुल। अब 19 के हवाले से उन्होंने बताया, हाँ क्लिप ये गुफ्तगू बात की है, लेकिन वो बात कर रहे हैं मार्च 2019 की। हाँ। क्या हामिद मीर साहब ने कहा ये सुन लेते हैं जी। पिछले 2 साल में इमरान खान साहब पर खास तौर पे मार्च 2019 के बाद से इमरान खान साहब पर शदीद दबाव था कि वो इजराइल को तस्लीम करें। इस सिलसिले में इमरान खान साहब पर दबाव के अलावा उनको लालच भी दिया गया, लेकिन इस मामले पे वो एक शीशा फैलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे और अभी तक वो इस मामले पर झुकने के लिए, कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि पिछले 2 साल में इमरान खान पर कितना दबाव डाला गया, लेकिन इमरान खान ने इजराइल के मामले पर कोई उसूली मौक़िफ़ जो है उस पर नहीं की और ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है इमरान खान ने। हमारे दोस्त वेब को बीच में काटरा भी पड़ गया, उन्होंने कहा जी बस अच्छे करते का। हाँ जी बस, हाँ मजीद बात सुनाई नहीं जा सकती। यानी इमरान खान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ था, वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव भी था, प्रेशर भी था। और आपको याद होगा उन दिनों ज़ाहिर है यूरोप से भी इस किस्म की चीजें हो रही थी, जीपीएस प्लस स्टेटस जो है पाकिस्तान का, जीएसपी प्लस, उस हवाले से भी बहुत सारे मसाइल थे। फिर आईएमएफ के हवाले से भी बहुत सारे मामला थे और बहुत सारे लोग वाज़ेह तौर पे मीडिया के ऊपर आके कहते रहे, जो तज्जिया नगार थे या थोड़े से जो जिनको कह लें कि अनबायस्ड किस्म के लोग हैं, कि भाई पाकिस्तान से शायद कुछ मनवाना चाहता है अमेरिका, जिसकी वजह से ये अच्छा। और उन दिनों इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही थी कि दुनिया भर में जो मुसलमान ममालिक हैं उसके साथ इसराइल जो है उसके मामला ठीक होते जा रहे थे। इनफैक्ट सऊदी अरब के साथ हो गया था। और आज जब हम ये बात ट्रेड में पढ़ रहा था 2.2 बिलियन प्लस उनकी ट्रेड बढ़ गया 125%। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, अच्छा जिसको हीरो बना के पेश किया जाता था उर्दवान, $2 अरब की तो उसकी ट्रेड थी इसराइल के साथ, टर्की की। अच्छा अब आज जब हम बैठ के ये गुफ्तगू कर रहे हैं, 3 रोज कबल मोहम्मद बिन सलमान एक काफी अरसे के बाद मंजर आम पे आते हैं और वो आके 2 टोक एक मौक़िफ़ सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होता हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। उसके बाद इस किस्म के आर्टिकल्स इमरान खान के बारे में आने लग जाएं तो ज़ाहिर मुझे इमरान खान ही। लेकिन इस एक मिनट आप एक चीज बड़ी क्लैरिफाई करना जरूरी है, इस पूरे आर्टिकल के अंदर कहां पर लिखा गया है कि इमरान खान इसराइल का दोस्त है? नहीं लिखा गया। मुझे ये समझ नहीं आ सकती। मे भी मैं जरा अनपढ़ आदमी हूँ, मैं जरा देहाती किस्म का आदमी हूँ, हैर चोरी से भी वैसे देहाती ने मेरे यार, नहीं हो सकता है ज्यादा देहाती, हो सकता है साड़ी अंग्रेजी कमजोर हो। मुझे आपको, आपने भी अंग्रेजी पढ़ी है, आपको कोई थोड़ी बहुत जितनी समझ आती है तो मुझे एक जुमला के मिला है आपको कि इमरान खान बड़ा प्रो है इसराइल का, या कहां पे तो कहीं पे इंप्रेशन मिला? अच्छा इंटरेस्टिंग चीज इसमें एक और है, इमरान खान पे इसराइली एजेंडे को पाकिस्तान में फैलाने का इल्जाम लगाने वाले या इसराइली एजेंट करार देने वाली जो शख्सियत हैं, उनका नाम जिन्होंने सबसे ज्यादा इसके ऊपर बात की, मौलाना फजलुर रहमान। और आपको याद होगा कि मौलाना फजलुर रहमान से भी ये सवाल हुआ था कि आप तो इमरान खान को इसराइली एजेंट करार देते थे, तो उन्होंने उसके ऊपर एक जुमला बोला था, उन्होंने कहा ये सियासी बयानात होते हैं। तो जब मौलाना फजलुर रहमान जैसा जो एक सियासतदान है, वो जिसका वोट बैंक मजहबी है, जिसकी पार्टी केपी के अंदर ज़ाहिर है सारा वोट बैंक उसका केपी के अंदर है ज्यादा, तो वो इमरान खान अपने जो सबसे बड़ा उसका अपोनेंट था उसके बारे में कहता है कि सियासी बयान था। यहाँ पर एक और चीज भी जरा मेंशन करते जाएं, माजी में हमने नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन के बारे में एक कैंपेन मोदी का यार वाली भी सुनी हुई है, बहुत बड़ी कैंपेन थी, बहुत एक्सटेंसिव कैंपेन। सर मोदी का यार तो छोड़ दें, नवाज शरीफ की कैबिनेट के लोग जब विजिट करते रहे इसराइल का, तो वो खबर सारी दुनिया के सामने आई और वो साहब जो हैं वो खुद तस्लीम कर चुके हैं कि भाई मैं गया था और मुझे नवाज शरीफ ने भेजा था। तो फिर उसके ऊपर भी क्या कैंपेन अब ये दोबारा से लॉन्च की जाएगी एट सम पॉइंट? ये कल को वक्त बदलेगा, मौजूदा हुकूमत ऑपोजिशन में होगी, फिर वो खबर उठाई जाएगी उसके ऊपर कैंपेन। पाकिस्तान में छोड़ें, पाकिस्तान में राय साहब वो सियासतदान बताएं जिसका एक वाज़ेह स्टांस हो इसराइल के ऊपर। यानी मैं यूनाइटेड नेशन की स्पीचेस उठा लें यार जी,
उससे उससे ज्यादा बेहतर, मतलब इससे ज्यादा क्लैरिटी आपको कहीं और चाहिए? इमरान खान से ज्यादा इस मामले के ऊपर खुल के पाकिस्तान का कोई सियासतदान नहीं बोला। अच्छा, मैं आपको इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनाता हूँ। जी प्लीज। जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और एलिगेशंस लग रहे थे, क्या एक खबर ये आ रही है कि कोई गवर्नमेंट की कैबिनेट से कोई मिलने इजराइल तेल अवीव में गया है, ऐसी यस, कोई ये बात भी हुआ है? था दैट टाइम, बिल्कुल, कोई मुलाकात हुई ये है? इंटरव्यू। पहले तो ये बिल्कुल गलत है जी। लेकिन क्यों जाएगा जब हमारी पॉलिसी है कि हम इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते तो क्यों जाएगा? वो वजीर ने जाके वहां क्या करना है? ये बिल्कुल फेक न्यूज है। देखें, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, एक पूरी कैंपेन चल रही है। ये जो कैंपेन चल रही है। यूरोपियन यूनियन की डिसइंफॉर्मेशन लैब ने हिंदुस्तान का पूरा नेटवर्क, जी। उन्होंने बाहर से उन्होंने इसको बेनकाब किया। उसके अंदर हमारे लोग मिले हुए हैं, ठीक। उसके अंदर यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो फीड कर रहे हैं। उसके अंदर हमारा ये जो अफरा तफरी 2 साल से तबाह हो गया मुल्क, कोई अच्छी चीज नहीं आती, सारा बुरा ही हो गया जी। कोई नहीं बता रहा कि मुल्क के अंदर क्या किस तरह आज हमारी इकोनॉमी। इसराइल के साथ प्यार की पिंगे बढ़ाने वाले जो सहाफी हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, जो जाते रहे, जो विजिट करते रहे और जो बड़ी गालम गलोच भी करते हैं जब इसराइल के खिलाफ बोला जाता है, वो तो पीटीवी के ऊपर बैठ जाते हैं और वो सरकारी टीवी के ऊपर बैठ के इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं। ठीक है, करें, उनका हक है। इमरान खान की अंदर कोई खामी नजर आए, पॉइंट आउट करें जी। किसी में भी हो यार। जब हमें पॉलिसी से इख्तिलाफ था तो जितना हम खिलाफ बोलते रहे हैं शायद इन्होंने नहीं बोला होगा। ये बच्चे जमूरे जो आजकल बैठ के बोलते हैं, तो ये जो प्रोपेगेंडा होता है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान आगे निकल चुका है, पाकिस्तान की अवाम भी आगे निकल चुकी है। इस किस्म की चीजें, इस तरह का प्रोपेगेंडा कि इसराइल इम्पैक्ट की होएगा था सर 0/0 कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ऐसा ये तो मेरा ख्याल है कि सब्जेक्ट ही फजूल है कि आप बैठ के बेशक गुजरा टाइम जाया कर रहे हैं। ये करना जरूरी था क्लैरिफाई करने के लिए कि एग्जैक्टली लिखा क्या गया था, तर्जुमा क्या जब लाहौर के अंदर इतना बड़ा जलसा हो जाएगा, जब लाहौरिये जो हैं वो केपी के, अच्छा देखिए क्या हुआ, क्या है इल्जाम ये लगता था पीटीए के ऊपर, वो केपीके से लोग आ जाते हैं। नहीं पड़े केपी वाले पे सर, केपीके वाले तो नहीं पहुंचे, सारे पाकिस्तान ने देख लिया, सारी दुनिया ने देख लिया। लाहौर का जलसा था, बार-बार कह रहा हूं। जो लाहौरियों ने कर दिया है, अब इनको समझ ये नहीं आ रही कि हम अब मीडिया के सामने जाएं तो जाके करें क्या। जो बड़के मारते थे, जो बड़के मार रहे थे कि अटक टप के दिखाओ यार, बड़ी लाहौर पहुंच के दिखाओ, बड़े दावे किए गए, वो क्या करें। ਜਾਂਦੇ अपने नाज़रीन ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਫ द रेकॉर्ड भी डिस्कस कर लांगे जी। कि लाहौर में जलसा हो कैसे गया, सवाल है। सोचें, जो असल परेशानी है हुकूमत, असल परेशानी है वो ये नहीं है कि जलसा कितना बड़ा हो गया, असल परेशानी है कि जलसा हो कैसे गया। हमारे इतने बुलंदोबांग दावे, हमारे इतने क्लेम्स, हमारी गवर्नमेंट अपनी पंजाब की फेडरल गवर्नमेंट हमारी अपनी लाहौर में आके अली मीन गंडापुर जलसा गाह तक पहुंच कैसे गया, और फिर इससे पहले चंद दिन पहले कॉरेस्पॉन्डेंस कहां पर क्या क्या हुई। ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, सोचिए, फिर इसके ऊपर अगले व्लॉग में इस पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।